हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है एक मेडिको लीगल केस जिसमें पेशेंट की स्पाइन इंजरी मिस हो गई। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अपने इस पे फाइनल वर्डिक्ट 21 मई को दिया है। इनिशियल स्टेट काउंसिल यूपी का केस था। कंप्लेनेंट ने कहा कि मेरा 1997 में एक्सीडेंट हो गया और उस टाइम मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। मैंने ओपोनेंट 1 के पास गया जहां ओपोनेंट 2 ने इलाज किया। उन्होंने मेरे पैरों का इलाज स्टार्ट कर दिया और उन्होंने स्पाइन की मेरे फ्रैक्चर्स को मिस कर दिया। उसके बाद उन्होंने सर्जरी ढंग से नहीं की जिसके कारण बार बार इन्फेक्शन हो गया और बाद में मुझे और भी बहुत सी प्रॉब्लम हुई। मेरे जख्म की हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई। मैंने कई अस्पतालों से ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद फाइनली मैं ओपोनेंट 3 के हॉस्पिटल में गया। उन्होंने भी कोई भी एक्सरे नहीं कराए और मुझे बेडरिडन ही रहना पड़ा। कोई भी उन्होंने स्पाइन की इंजरीज मिस कर दी। बाद में उन्होंने इन्फेक्शन का बोल के जो रोड वगैरह लगी थी उसको मुझे हटाया। फिर भी मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और जो ये डॉक्टर थे ये एक फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिशियन नहीं थे। फिर भी उन्होंने मुझे ट्रीट किया और इन्होंने नेग्लिजेंस को करार करते हुए कंपनसेशन डिमांड की 20 लाख रुपीस। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो कई अस्पतालों में लेके गया, वो उसकी बहुत सर्जरियाँ हुई और जब हमारे पास वो आया तो ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड वुंड लेके आया था। ट्रीटमेंट जो है वो ठीक है, हॉस्पिटल फिजिशियन का है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो एक ऑर्थोपेडिशियन ने ही किया है। इन्होंने ऑर्थोपेडिशियन की एफिडेविट भी दी और इन्होंने ऑर्थोपेडिशियन द्वारा ट्रीटमेंट के कागज भी दिखाए। जो फिक्सेटर लगा हुआ था वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस पेन कर रहा था जिसके कारण हटाना पड़ा। पेशेंट ने कोई भी स्पाइन इंजरी का कोई भी पेन वगैरह नहीं कहा, ना कोई ऐसा कोई साइन सिम्टम था जिससे हम ये गैस करें कि इसको स्पाइन इंजरी है। और पेशेंट ऑलरेडी पहले कई हॉस्पिटलों से ट्रीटमेंट लेके आया था, तो स्पाइन इंजरी का उन्होंने भी कुछ ऐसा एक्सरे है वो नहीं कराया था। जब ये केस चला तब ओपोनेंट 1 का जो हॉस्पिटल था, ओपोनेंट 2 एक्सपायर हो गया, तो कंप्लेनेंट ने एक रिक्वेस्ट डाल दी थी कि उनका नाम आप हटा दें, तो उनका नेम हट गया। लास्ट में सिर्फ ओपोनेंट 3 के साथ ही केस चला। स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया जो ओपोनेंट 3 है उन्होंने बैनहेड टिकट नहीं प्रोवाइड की, तो स्टेट कमीशन ने माना कि ये सप्रेशन ऑफ एविडेंस है। दूसरा जो स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया, जो कंसेंट आपने लिया वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इन्होंने नेग्लिजेंट माना और अराउंड 2.25 लाख रुपए कंपनसेशन अवार्ड कर दी। एग्रीड होकर दोनों पार्टी नेशनल कमीशन में गई, एक ने पैसे बढ़ाने के लिए और दूसरी ने केस को खत्म करने के लिए। नेशनल कमीशन ने सारे फैक्ट्स को दोबारा एक बार चेक किया और उन्होंने माना कि फेलियर है ये अपोनेंट का, कि जो आपके कारण पेशेंट लंबे टाइम तक इमोबाइल रहा। यहाँ पे कंप्लेनेंट ने दोबारा एक एप्लीकेशन डाली कि जो ओपोनेंट 1 और 2 थे उनको भी पार्टी बनाया जाए, जिसको नेशनल कमीशन ने नहीं माना। लेकिन नेशनल कमीशन ने अवार्ड को बढ़ाकर 10 लाख रुपीस कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये माना 97 में ये केस फाइल हुआ था, लगभग 25 साल हो गए हैं, उस हिसाब से 2.25 लाख रुपए कंपनसेशन बहुत कम है, तो इन्होंने वो अवार्ड करके उसको 10 लाख रुपीस कर दी। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी पेशेंट आपके पास आता है चाहे वो लेट आए, आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, उसकी प्रॉपरली हिस्ट्री ले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो ये ना देखें कि पुराने डॉक्टर ने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कराया या इस चीज का कराया। जैसे इस केस में वो कह रहा है कि मेरे स्पाइन इंजरी थी जो बहुत लेट डिटेक्ट हुई, तो उस स्पाइन इंजरी के लिए अगर वो थोड़ा सा भी बैक कह रहा है तो आप एक्सरे कराने में बिल्कुल मत कतराएं। तो कभी भी पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है कंप्लेंट लेके, तो वो कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट जरूर करेगी। नो डिफेंस मींस नो डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, दैट मींस कि आप कोई भी डिफेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कोर्ट मानता है कि अगर आपने किसी चीज को डॉक्यूमेंट किया है, दैट मीन्स आपने वो चीज की है। अगर आपने किसी चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया तो कोर्ट मानता है कि आपने वो काम नहीं किया है। तो हमेशा डॉक्यूमेंट्स को टाइमली प्रोवाइड करें। डॉक्यूमेंट्स है तभी आप डिफेंस ले सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉस्पिटल जो है वो हमेशा विकेरियस लायबल रहता है, इवन डॉक्टर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टाफ की कमी है या कोई स्टाफ द्वारा प्रॉब्लम होगी या इक्विपमेंट फेलियर होगा तो ही हॉस्पिटल पार्टी बनेगा। अगर कोई डॉक्टर भी गलत करता है तो हॉस्पिटल को भी पार्टी बनाया जा सकता है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, तो इससे बचने के लिए हमेशा हॉस्पिटल का इंडेमिनिटी इंश्योरेंस जरूर ले। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट डाल सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके।